नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हस्तरेखा से कैसे जाने कि हमारी शादी कब होगी, किस एज में होगी, अरेंज होगी, लव होगी। ये आज हम हस्तरेखा से जानेंगे, क्योंकि मेरे पास जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो शादी से रिलेटेड होते हैं कि मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, लव होगी, अरेंज होगी, किस एज में होगी, क्या मेरी शादी अच्छी चलेगी, कि मेरी शादी कैसी रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन शादी से रिलेटेड मेरे से पूछे गए हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो शादी से रिलेटेड होगी। हस्तरेखा से कैसे जाने कि आपकी शादी किस एज में होगी, कैसी होगी, लव होगी, अरेंज होगी। यदि आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप अपने हाथ से खुद जान सकते हैं कि आपकी शादी किस एज में होगी, अरेंज होगी या लव होगी। ये अपने हाथ से आप जान सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मेरे चैनल का लिंक होगा, आप वहां पर क्लिक करके मेरे चैनल पे जा सकते हैं और मेरी वीडियो और भी आप देख सकते हैं। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हस्तरेखा से कैसे जाने वैवाहिक जीवन के बारे में। दोस्तों, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हस्तरेखा हाथ का, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि आपके हाथ में हम कैसे देखें। दोस्तों, डायग्राम पे मत जाना, थोड़ी सी पेंटिंग मेरी ऐसी है। तो मान लीजिए आपका हाथ है, इस तरीके का कुछ आपका हाथ होता है। तो जब आप ये देखेंगे तो इस तरीके का आपका हाथ आपको हम सबका हाथ ऐसा ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने हाथ में देखेंगे, ये जो आपका हाथ है, इधर आप देखेंगे एक रेखा ऐसे करके जाती है, एक रेखा ऐसे करके जाती है। ये मैं बना करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम रेखाओं के बारे में जान लें। ये होती है जीवन रेखा। दोस्तों, इसी के साथ में एक रेखा और जारी होती है, उसको कहते हैं हम मस्तिष्क रेखा। और दोस्तों, जो ये इधर से ये जो रेखा जा रही है बुध पर्वत के नीचे से, इसको हम कहते हैं हृदय रेखा। और जो यहाँ से सैटर्न की तरफ, यहाँ से केतु पर्वत होता है, इधर से सीधी जो रेखा जाती है सैटर्न की तरफ, इसको हम कहते हैं भाग्य रेखा। मोस्टली 4 रेखा आप सभी जानते हैं और आप इसको अच्छी तरीके से आपको पता भी होगा। इनको मणिबंध रेखाएं कह देते हैं। ये जो मणिबंध होती हैं इनको हम मणिबंध रेखाएं कह देते हैं। दोस्तों, फिर इसके बाद हम जो जानेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट है, पर्वत। सबसे छोटी उंगली के नीचे ये होता है बुध पर्वत, ये होता है बुध पर्वत। फिर इसी के साइड जो उंगली है ये होता है सूर्य पर्वत, ये होता है शनि पर्वत इधर, और ये होता है गुरु पर्वत। गुरु की उंगली के नीचे सारे पर्वत हम देखते हैं। ये जो रेखा, जो जीवन रेखा घेर के चल रही है, इसको हम कहेंगे शुक्र पर्वत। और दोस्तों, इधर ही ये साइड वाला जो होता है इसको हम कहते हैं चंद्र पर्वत। और ये जो सारा होता है ये होता है मंगल, ये निम्न मंगल। और यहां से जो चालू होता है इसको हम कहते हैं केतु। और इधर जो इन दोनों के बीच में है, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, इधर होता है राहु पर्वत। तो दोस्तों, आपको लाइंस के बारे में पता चल गया और पर्वतों के बारे में पता चल गया कि हम अपने हाथ में पर्वत और लाइंस कैसे देख सकते हैं। अब हम आगे की विवाह रेखा पे जाते हैं। पर्वतों का ज्ञान आपको हो गया होगा, ताकि जब मैं पर्वतों के बारे में बात करूं तो आपको पता चल जाए कि कौन सा पर्वत कहाँ जाता है और किस पर्वत से क्या हम देख सकते हैं। दोस्तों, इधर मैंने बताई आपको हृदय रेखा, ये जीवन रेखा, और ये मस्तिष्क रेखा, और ये भाग्य रेखा। दोस्तों,
ये जो है क्या बोलते हैं, जो हृदय रेखा से थोड़ी सी ऊपर जो सीधी होती है, ये इधर आप देखेंगे, ये बुध पर्वत है। बुध पर्वत पे इधर से एक रेखा आती है, इसको हम कहते हैं विवाह रेखा। विवाह रेखा इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरेंज मैरिज के बारे में। अरेंज मैरिज कैसी होगी, किस एज में होगी, ये हम सब अभी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो रेखा यदि सीधी है और हृदय रेखा पर कोई भी क्रॉस का चिन्ह ना हो, तो आपकी अरेंज मैरिज के योग बनते हैं। और कोई भी अगर यदि इस पर क्रॉस के चिन्ह नहीं है, तो आपकी शादी भी अच्छी रहेगी। यदि ये रेखा सीधी है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। किसी किसी हाथ में ये रेखा ऐसे दो होती है, तो ये अब दो रेखाएं हो गई, तो यानी कि आपके दो संबंध यानी कि दो शादी होने के भी योग बनते हैं। या फिर हो सकता है कि आपका एक रिलेशन टूट जाए और या फिर कोई सगाई होके टूट जाए, तो ये आपकी जो मेन जो रेखा होगी, जो डार्क होगी, जो सीधी होगी, वही आपकी शादी की रेखा होगी। तो ये तो हो गए अरेंज मैरिज के योग। और हृदय रेखा अच्छी होनी चाहिए, सीधी अच्छी होनी चाहिए, क्रॉस के चिन्ह ना हो, तो आपके अरेंज मैरिज के पूर्ण रूप से योग बनते हैं। यदि हृदय रेखा सीधी भी चली जाए और ये विवाह रेखा अच्छी हो, तो भी अरेंज मैरिज के योग बनते हैं। ये आपकी अरेंज मैरिज के योग को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे लव मैरिज के बारे में। लव मैरिज कैसे देखते हैं दोस्तों। यदि आपकी रेखा शनि पर्वत की तरफ जाती हो, ऐसे गोल घूमती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती हो, और एक रेखा यहाँ पर गुरु पर्वत की ओर चली जाए, तो आपके लव मैरिज के योग बनते हैं, आपकी लव मैरिज हो सकती है। और दोस्तों, यदि इस रेखा पर क्रॉस के चिन्ह आ जाए, यानी कि आपका कोई लव अफेयर हो सकता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा। आपको दिल आपका थोड़ा सा दुख सकता है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, यदि इस पर हृदय रेखा पर क्रॉस हो तो। एक चीज से और हम जान सकते हैं, हृदय रेखा सीधा शनि पर्वत की ओर जा रही हो और मस्तिष्क रेखा भी चंद्र पर्वत की तरफ जा रही हो, और इस पर क्रॉस के चिन्ह आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति लव अगर इनको धोखा मिलता है, अगर इनका लव सक्सेस नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति सुसाइड तक कर सकते हैं लव के लिए। क्योंकि मस्तिष्क रेखा यदि चंद्र पर्वत की तरफ जा रही हो, क्योंकि वो ज्यादा इमोशनल होगा और ज्यादा सोचेगा, चंद्र का प्रभाव होगा उसके ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति सुसाइड भी कर सकते हैं यदि उनकी लव मैरिज यानी कि लव अफेयर अगर टूट जाए तो। चलिए अब जानते हैं कि किस एज में शादी होगी, किस एज में आपकी शादी हो सकती है। दोस्तों, यहां से यदि ये जो बीच का एकदम ये जो पॉइंट है, ये आपकी शादी 30 की एज दिखाता है। ये पूरा 60 तक ले लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं 30 की एज, और यहां से स्टार्टिंग मान लेते हैं हृदय रेखा से। तो यदि आपकी बीचों बीच रेखा है, तो आपकी शादी होगी 30 या 32 की एज में। और यदि ये रेखा यहां पर थोड़ी सी नीचे है, हल्की सी नीचे है, तो 28 के करीब, उससे थोड़ी नीचे है तो 24-25 के करीब, उससे थोड़ी नीचे है तो आपकी शादी 18-19 की एज में आराम से हो सकती है। और यदि इससे ऊपर जा रही है, यदि आपकी रेखा यहाँ पर्वत की तरफ है, बुध पर्वत की तरफ है, तो आपकी शादी 40 की एज तक हो सकती है। ये मैंने आपको बताया एज कैसे गिनेंगे अपनी। और जानते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा होगा। यदि आपकी रेखा एकदम सीधी है,
तो आपका लाइफ पार्टनर ज्यादा अच्छा होगा। और ये यदि जाते हुए सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए तो आपका जो भाग्य उदय है वो मतलब कि आपकी जो शादी होगी अच्छे परिवार में, अपने से ज्यादा ऊंचे परिवार में होगी और काफी धूमधाम से नेम फेम के साथ बहुत ही फेमस परिवार में आपकी शादी हो सकती है यदि ये रेखा सूर्य पर्वत की ओर चली जाए। और यदि ये रेखा इस सूर्य रेखा को काट दे तो शादी के बाद ऐसे व्यक्ति की बदनामी हो सकती है, उसके पति की या पत्नी की बदनामी हो सकती है यदि ये रेखा ऐसी हो तो। और ये रेखा आपकी हृदय रेखा की तरफ झुकती हो, आपकी विवाह रेखा यदि हृदय रेखा की तरफ झुकती हो तो ऐसा व्यक्ति कई बार इमोशनल हो जाता है और जो उसके जो स्पाउस है यानी कि जो उसकी बीवी या फिर पति है तो उनका दिल जल्दी से घबराने लगता है। ऐसे व्यक्ति का अट्रैक्शन भी दिल जो है किसी ना किसी पर आता ही रहता है, जल्दी से ज्यादा अच्छा होगा। और ये यदि जाते हुए सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए तो आपका जो भाग्य उदय है वो मतलब कि आपकी जो शादी होगी अच्छे परिवार में, अपने से ज्यादा ऊंचे परिवार में होगी और काफी धूमधाम से नेम फेम के साथ बहुत ही फेमस परिवार में आपकी शादी हो सकती है यदि ये रेखा सूर्य पर्वत की ओर चली जाए। और यदि ये रेखा इस सूर्य रेखा को काट दे तो शादी के बाद ऐसे व्यक्ति की बदनामी हो सकती है, उसके पति की या पत्नी की बदनामी हो सकती है यदि ये रेखा ऐसी हो तो। और ये रेखा आपकी हृदय रेखा की तरफ झुकती हो, आपकी विवाह रेखा यदि हृदय रेखा की तरफ झुकती हो तो ऐसा व्यक्ति कई बार इमोशनल हो जाता है और जो उसके जो स्पाउस है यानी कि जो उसकी बीवी या फिर पति है तो उनका दिल जल्दी से घबराने लगता है। ऐसे व्यक्ति का अट्रैक्शन भी दिल जो है किसी ना किसी पर आता ही रहता है जल्दी से। और ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों के डाइवोर्स भी हो जाते हैं। यदि ये रेखा बुध की तरफ जाती हो, बुध की उंगली की तरफ, छोटी वाली उंगली की तरफ जाती हो तो ऐसे व्यक्ति के जो पति या पत्नी होगी वो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, बिजनेस करते होंगे, अपना अच्छा बिजनेस उनका रहता है और चंचल स्वभाव के थोड़े से हो सकते हैं। यदि आपके हाथ में ये दो रेखाएं हैं बड़ी बड़ी मजबूत तो आपके दो शादी के योग बनते हैं। और इसके साथ यदि शुक्र पर्वत पे भी जाला आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के कई संबंध हो सकते हैं। आपके पति या पत्नी के हाथ में यदि ऐसा जाला हो और दो हो तो जरूर उनकी दो शादी होगी, पक्का ही दो शादी ऐसे व्यक्ति की होती है। यदि आपके पति की या पत्नी की रेखा मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर आ जाए तो आपके जो पति या पत्नी होंगे वो इमोशनल होंगे और एक्टिंग करना पसंद होगा, एक्टिंग लाइन में जाना पसंद होगा, कविताएं पसंद होंगी, ऐसे व्यक्ति को गाना गाना बहुत पसंद होगा। यदि उसकी हृदय रेखा भी यहाँ पर एकदम गोल होनी चाहिए और मस्तिष्क रेखा ऐसी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हमने जाना कि आपके पति या पत्नी कैसे होंगे, किस एज में आपकी शादी हो सकती है, लव मैरिज कब होगी, अरेंज मैरिज कब होगी, ये मैंने आज आपको बताया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो नीचे मेरी वीडियो मैंने शुरू में ही बताया और अभी भी बता रही हूँ, नीचे वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा, आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर जा सकते हैं और उसको लाइक और फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर आपके नीचे वीडियो के एंड में दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।